जी। तो बोला ओहो, अब आता है क्या कि सर क्या बोलते हैं, हाँ, अगर मुझे चाहिए, क्या क्वेश्चन था अभी, इन ऑपरेटर ये कहाँ पे कैसे काम कहाँ करता कहाँ यूज़ होता है, बिल्कुल सही। आपका इन है, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें आता है इन और नॉट इन, दो गो, बोला है? सिर्फ ये दो ही आता दो है? ही ऑपरेटर आता है। बोला कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका एप्लीकेशन है लॉगिन सिस्टम में। बोला जैसे एग्जांपल कि अगर आपका लॉगिन में हाँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मेंबर है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंबर है तो लॉगिन होगा, एल्स नहीं होगा। सही बात है। हाँ। उल्टा बोला इसमें आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मेंबर है तो होगा, एल्स नहीं होगा। ठीक है। अब उल्टा, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड से मतलब नहीं है मेरा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। फोन नंबर। हाँ, कि अगर ईमेल आईडी पहले से होगा तो दिखा देगा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नहीं होगा। उल्टा कोड है कि अगर पहले से रहेगा तो आपको दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं होगा तब होगा अच्छा। रजिस्ट्रेशन। ठीक ना। हाँ। तो इसमें नॉट इन, अगर नहीं है तो काम करो, है तो मत करो। अच्छा, नहीं है तो हाँ, नहीं है तो उसको एक्टिवेट करो, अगर है तो छोड़ दो। छोड़ दो, मतलब पहले से दिखा देगा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझे। बोला ओके। तो मैंने मेन हमको ऑपरेटर क्या क्या सीखना था, तो मेन ऑपरेटर मैंने बोला एरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आता है प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है, मॉडुलस है। ये तो सी में भी था, पाइथन में डबल इनटू एक अलग है और डबल डिवीजन एक अलग है। ठीक है। दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर में, इसको अच्छे से बस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और एक सिंगल इक्वल्स टू, जिसमें ये सब कंडीशन है एक्सेप्ट लास्ट वन। ये असाइनमेंट है। ठीक है। ओके, देख के लिखिएगा ज़्यादा क्या बेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं? एकदम, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके, लास्ट है बोला, तीसरा है एक्चुअली में बिटवाइज ऑपरेटर, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, ये पढ़ाना जरूरी है। ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या आता है, तो बिटवाइज ऑपरेटर में आता है सिंगल एंड, सिंगल और, सिंगल जॉर, सिंगल जॉर, हाँ जॉर, और कुछ बोला आई थिंक जरूरत नहीं है, बस ये तीन। ठीक है। सिंगल एंड, सिंगल और सिंगल जॉर। ठीक है। बोला ये क्या है बताते हैं अभी। दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी हमने नहीं बताया अभी तक। ऑपरेटर ये भी मैंने नहीं बताया है, वो है डबल एंड नहीं, ए एन डी वाला एंड, ओ आर वाला और। ठीक है। ओके। तीसरा, पांचवा था आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, उसमें क्या होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर में। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज़ और इज़ नॉट, इज़ नॉट, पहचान मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब सिर्फ वैल्यू मैच नहीं, डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए। मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था कि अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 5.0, हटाना मत करें, x इज इक्वल्स टू 5, क्या दोनों, सॉरी y इज इक्वल्स टू 5, z इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y, क्या बराबर है या नहीं है? नहीं, एक तो फ्लोट वैल्यू है कि इंटीजर। हाँ, लेकिन ये अगर मैं इक्वल्स टू से चेक करता हूँ तो ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, तो इसलिए वो बराबर बता देगा, यानी ट्रू आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ट्रू है, क्यों? क्योंकि वो ओनली चेक वैल्यू, ओनली चेक वैल्यू। ठीक है। अगर आप z इज इक्वल्स टू एक्स इज वाई, मतलब ये क्या करता है,
ये आंसर आएगा फॉल्स। बोला इसका क्या चेक करता है, चेक वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये बता रहा है कि x और y का वैल्यू सेम है, लेकिन वाकई नहीं है, दोनों का डेटा टाइप अलग है। डेटा टाइप इसीलिए चेक वैल्यू, अच्छा ठीक है, चेक वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप है ना। समझ गया, हाँ। तो ये ज़्यादा बेटर है। हाँ। तो ये भी कहीं पे नहीं है, ये भी आपको ठीक है। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक और अच्छा चीज़ है पाइथन का। पाइथन का अच्छा है कि आपको सी में या कहीं और पे अगर आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, जैसे वेलकम और वेलकम, क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये सी में करना पड़ता था ऐसे, strcmp नाम का एक फंक्शन है, x, y क्या बराबर है, तो नहीं, तो नहीं, तो ठीक है। बोले जावा में अलग तरीका है, x डॉट इक्वल्स y, तब बराबर चेक करता है क्या x का वैल्यू इक्वल है y से। बोला इतना सब, और सबके लिए लाइब्रेरी भी इंक्लूड करना पड़ता है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग का जितने भी स्ट्रिंग हाँ जो भी हो। तो बोला पाइथन में बहुत ही इजी है, डायरेक्टली चेक कर सकते हो, मतलब यही अच्छा चीज़ है, मतलब ये डायरेक्टली चेक कर सकता है, इससे भी चेक कर सकते हो और इससे भी चेक कर सकते हो, आपको दोनों तरीका है। डबल इक्वल्स टू भी और इज भी, मैंने दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे अलग से फंक्शन का झमेला नहीं है, ठीक है। x इज वो सर वो क्या लिखा था, डबल इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या y के बराबर है, तो नहीं है। इक्वल्स टू y, अच्छा इसका मतलब है आपका दोनों का कंपैरिजन। हाँ कंपैरिजन करता है, लेकिन फंक्शन का जरूरत नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली चेक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब तो कोई कंपनी वाला पूछता है कि ऑपरेटर क्यों पढ़ना जरूरी होता है, तो टू मेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ सिंगल लाइन, है ना, कि आपका इतने बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर दिया, ठीक ना। ठीक, ओके बोथ स्ट्रिंग, बिल्कुल बोथ स्ट्रिंग। अच्छा क्या डिसिमिलर को भी कंपेयर कर सकता है? बिल्कुल डिसिमिलर को भी कंपेयर कर सकता है, हाँ ये तो डिसिमिलर ही होगा। हाँ ये डिसिमिलर को भी डबल इक्वल्स टू चेक कर सकता है, प्लस ये भी चेक कर सकता है, दोनों तरीका है। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों स्ट्रिंग हो दोनों नंबर हो, एक स्ट्रिंग एक नंबर होगा। इसमें इस केस में z इक्वल्स टू x इज y, अगर इसका प्रिंट दे हाँ तो ये फॉल्स आ जाएगा ना, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा ना? एकदम सही। इसका भी फॉल्स आएगा, इसका भी हाँ एक, अच्छा वो डबल कोट में, हाँ वो स्ट्रिंग है, ये भी String है। नंबर है, हाँ। ये भी फॉल्स आएगा। अच्छा सर, कोटेशन के अंदर अगर कोई नंबर भी डाले वो स्ट्रिंग है, हाँ ये जरूरी नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट ही एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा क्योंकि एक लौता स्ट्रिंग ही ऐसा जरूरी है, मैंने एक डेटा टाइप है जिसमें सब कुछ चल सकता है। मान लीजिए AICTE का एड्रेस डाल दिया, वो भी पूरा स्ट्रिंग में आ जाएगा। वो स्ट्रिंग में आ गया। स्ट्रिंग एकमात्र ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सब कुछ सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग का एप्लीकेशन बहुत है, बहुत vast ज़्यादा, है। बहुत स्ट्रिंग ज़्यादा। के अलावा कुछ कर नहीं सकते। एकदम नहीं, ठीक है। आजकल जितना भी हम लोग रिमोट से टीवी रिमोट में ऑन बटन दबाते हैं, वो अंदर में डेटा भेज रहा है, भले बाइनरी फॉर्मेट में, बट वहाँ पे प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा ही लिखा है, एक बार टीवी ऑन प्रेस बटन करेंगे तो एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, एक ही बटन से ऑन भी होता है एक ही बटन से ऑफ होता है ना, कैसे प्रोग्राम किया होगा सोच लो। सर वो जो टीवी रिमोट कंट्रोल या तो ऑडियो वीडियो जो बेसिकली टीवी रिमोट कंट्रोल का जो है वो जो प्रोग्रामिंग है, तब मैं समझ लेता हूँ 20 साल पहले वो प्रोग्रामिंग किस में हुआ था, सी में, सी वो सारे सी में ही है, तब तो पाइथन नहीं था ना, प्लस सी, ठीक है, ओके। तो लॉजिक देखोगे आपको समझ में आते जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको इतना तो समझ में आएगा कि मैं सब कुछ प्रोग्रामिंग से होता है। ये चाहे AC आप देख लो, रिमोट से दबा के हम दे देते हैं 26 डिग्री सेल्सियस पे, करंट जाने के बाद भी जब आता है तो 26 डिग्री पे ही, अगर मैं ऑन करके मोड में रखा था तो करंट जाने के बाद जब वापस आएगा तो ऑन ही मोड में रहेगा, अगर मैं ऑफ करके रखा हूँ तो करंट जाने के बाद जब आएगा तो ऑफ ही मोड में रहेगा, ठीक। तो ये लेकिन टीवी के तो ये नहीं होता,
से प्रोग्रामिंग किया है, ठीक है, कि वो हमेशा ऑफ ही रहता है, पक्का। जब करंट वापस से आता है वो ऑफ ही मिलता है, मतलब ऑन नहीं रहता, मतलब ऑन नहीं रहता। अच्छा, हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली मैं टीवी मैं तो कब छोड़ा भगवान जाने। कुछ दिखता ही नहीं। हाँ। चलिए, बोला लास्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने इसमें से काम का क्या क्या था आपको अच्छा लगा? ये सारे काम का है, ये भी बहुत काम का है, मेंबरशिप भी बहुत काम का है। ये काम का नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जानना जरूरी है। सॉरी, ये नहीं, ये तीन दोनों, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, बोला क्या काम का है और कैसे कोडिंग करते हैं, तो डायरेक्टली मैं दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार हम पेंट में पहले खोल देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। पहला क्या है, ये वाला, इसको क्या हम बोल रहे हैं, एंड, लेकिन ए स्मॉल वाला नहीं, कैपिटल वाला। ओके, बोला ये क्या होता है, कैपिटल वाला स्मॉल वाला में क्या डिफरेंस है? ये एंड गेट है, लॉजिक गेट, ये एंड गेट है, लॉजिक गेट, जहाँ पे अगर कुछ भी आप इनपुट देते हो, एक इनपुट, दो इनपुट, तो जो आउटपुट निकलेगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर निकलेगा, ए डॉट बी, ठीक है। बोला मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, पहले तो इसका समझिए बीट वाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये काम होगा तो सब बाइनरी में कन्वर्ट हो के काम होगा, दिखाते हैं। जब आप लिखोगे x एंड इंटू वाई, नॉर्मल वाला इंटू वाई, तो 21, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिटवाइज y, ये भी इंटू ही होगा, लेकिन कैसा? बोला कि सबसे पहले इसको बाइनरी में तोड़ेगा। कैसे पता चला भाई? 8421, 8421, 2 और 1 कितना होता है? 3, सही तो? बस उसी से काम मेरा हो जाएगा। 7 के लिए भी सेम, 0 1 1 1 4 2 6 8 7, तो सबसे पहले बाइनरी में टूटेगा, अब मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, तो आंसर विल बी 3, ठीक है। नॉर्मली कितना आ रहा है? 21, और ऐसे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, क्योंकि ये बिटवाइज मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, लोग सर क्या पढ़ के क्या मिलेगा? पूरा पढ़ाते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन समझाते हैं, ठीक है। बोला ठीक है। दूसरा, और गेट, हम फटाफट, और गेट एकदम सीधा, माने ऐसा वाला डिवीज़न, ये बैक स्लैश, ये पूरा पाई कहाँ पे रहता है? जो वहाँ जहाँ पे बैक स्लैश होता है वहीं पे शिफ्ट दबा के अगर दबाइएगा तो पाई वाला, पाई ऑपरेटर। अच्छा, ये कौन सा है? OR, और गेट। आपका नाम क्या है? नेहा, ऑनलाइन? यस सर। हाँ, आप बताते जाना क्योंकि आप ही स्ट्रीम की हो। देखते हैं, और गेट का ट्रूथ टेबल पता है? सर याद नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, पहले a प्लस बी, तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल, क्योंकि ट्रूथ टेबल से ही मेरा ट्रूथ टेबल क्या होता है, मतलब लॉजिक कैसे काम करेगा। तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 0, ये भी 1, 1 प्लस 1 यहीं पे आके खत्म। अब 1 प्लस 1 क्या होगा? नॉर्मली 2 होता होना चाहिए। 1 सर, 1 ही आएगा। अच्छा, 1 बोला एक्चुअली में ये 1 1 2 वाला बाइनरी नहीं है, ये 1 1 ट्रू और ट्रू मिलकर ट्रू ही होगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट। ये 1 वो नहीं है कि, ठीक है, नंबर वाला 1 नहीं है। अच्छा, ठीक है, ट्रू ट्रू मिलकर तो ट्रू ही होगा, ठीक है ये। अच्छा, मतलब अगर कहें एक अगर सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट का, स्विच को मैंने क्लोज कर दिया,
एक तरफ कुछ डीसी वोल्टेज ही आ रहा, कुछ वोल्टेज का, इसको भी स्विच को क्लोज कर दिया, तो सप्लाई आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियसली किसी एक मोड से तो आना ही है, ठीक ना। तो यही सब चीज़ें, ये सब लॉजिक गेट का यही काम ही है कि क्लोज और ओपन, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे का गलती एक जो पढ़ा लिखा रहता है, 0 कैरी 1, वो लोग बोलते हैं आंसर। मैक्सिमम बच्चे का यही है कि जो लोग पढ़ा हुआ रहता है उनसे ज़्यादा अधिकतर गलती यही होता है कि 1 1 0 कैरी 1, जो 2 आपने बोला वही वाला 1 1 0 कैरी 1, एक्चुअली क्योंकि 2 का बाइनरी कोड क्या होगा? 8 4 2 1, 2 का बाइनरी कोड क्या होगा जी? 1 0, है ना? 1 0 ही तो वही है 1 1 0 कैरी 1, मतलब 1 0 मतलब 2, तो वो आंसर नहीं है। ये वाला और गेट है, वो हाफ एडर है, अब बाइनरी एडिशन है, वो दोनों अंतर है, ठीक है। बोला इसका आउटपुट, सेम क्वेश्चन को हम आउटपुट देख लेते हैं। 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 0 1 1 0 0 0, तो मतलब आंसर विल बी 7, ठीक ना? सही तो? हाँ, तो ये 7, क्योंकि 4 2 1, अच्छा बोला ओके, ये दो समझ में आ गया, ओके। लास्ट है और, बोला ये और नहीं है, जॉर, एक्स्ट्रा और, जिसको जॉर गेट बोलते हैं, ठीक है। बोला ये क्या है? 2 और को मिला के बनता है, ये है इसका सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। A B y इज इक्वल्स टू A बार B प्लस AB बार, यह है इसका ट्रूथ टेबल। इस सब ये सॉरी ये फॉर्मूला है, ट्रूथ टेबल तो अलग है। बोला जब हम इनपुट 0 0 देंगे, मतलब सेम इनपुट, तो आउटपुट विल बी 0, सेम इनपुट तो आउटपुट विल बी 0। जब भी हम दोनों इनपुट सेम देंगे तो हमेशा आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। जब हम इनपुट डिफरेंट देंगे तो आउटपुट विल बी 1, जब हम इनपुट डिफरेंट देंगे तो आउटपुट विल बी, समझ में? मतलब ठीक है, मतलब आउटपुट कैसा? अगर मैं 3 और 7 का जोर गेट करूं तो 0 0 1 1 0 1 1 1 और जोर गेट 1 1 1 1 0, क्योंकि सेम, ये डिफरेंट तो ये 1 0, तो मैंने आंसर विल बी 4। कैसे पता चला? 8 4 2 1, तो आंसर विल बी क्या होगा? 4, आया ना? ओके ओके, क्लियर। अब मुझे मोटा मोटी समस्या सॉल्व हो गया। बोला सर पढ़ के क्या मिला? बोला तो पढ़ लिए, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया एप्लीकेशन कहाँ है। हाँ। अगर हमारे पास कोई ऐसा फोटो है, स्पेशली आप लोग देखे होंगे इमोजी, ठीक है, मेरा डिज़ाइन बहुत गंदा है फिर भी समझ लिया। हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कोडिंग से लेके, फोटोशॉप में नहीं, एक आंख पे उसका, एक आंख का ऊपर का उड़ जाए, एक आंख पे बस रहे, ठीक है, तो यहाँ पे एंड गेट लगता है। मतलब किसी भी बिट को अगर मुझे ऑफ करना है तो यहाँ पे एंड गेट का इस्तेमाल करना है, तो वापस लेके आना है तो और गेट का इस्तेमाल करना है। बताऊँगा, ठीक है, अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। अगर कोई ऐसा बनाना है, सैड फेस, ठीक है, यहाँ पे जॉर गेट लगता है और वापस लेके जाने के लिए भी जॉर गेट लगता है, रिवर्स, ठीक है, कुछ चीज़ों को या पूरा, तो ऐसे जगह पे हम लोग जॉर गेट का, मतलब आप जो इमोजी सोचते हो इतना बार बार बनाना नहीं पड़ता, एक बार बना दिया गया स्माइली को, उसी को पूरा कोड को खेलना पड़ता है, ठीक है।
ओके, कुछ भी चीज़ अगर आपको लगता है कि जैसे आपको स्ट्रीट लाइट में आप लोग शायद देखे होंगे, एक वो मुंडी जैसा कुछ बना देता है, बॉडी बना देता है, दो को हाथ बना देता है, ठीक है, नीचे हाथ रहता है, मतलब शायद वॉक वाला स्टाइल, वॉक वाला पोज में कर देता है, ठीक है, जब रुकना रहता है तो रुक जाता है ना, ट्रैफिक में ट्रैफिक वाला सिग्नल में सेम चीज़, ठीक है, एक बार उसको ऑन करना है, एक बार इसको ऑन करना है, ठीक है, दो डेटा लेके खेलता है, ठीक है। तो बोले कैसे करेंगे सर, एक बिट ले लीजिए, मैं मान लीजिए मुझे एक बिट दे दिया गया, मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1, एक बड़ा डेटा ले लीजिए जिसमें बोला गया एक काम कीजिए, इसको और इसको सिर्फ जीरो करके दिखाइए, बाद बाकी जहाँ पे जो है, जहाँ पे ये इसको नहीं, इन सबको भी नहीं, सिर्फ इन दोनों बिट को जीरो बना के दिखाइए, मतलब ऑफ करके दिखाइए, कोई बात नहीं, एक नया नंबर ले लीजिए, एक नया नंबर ले लीजिए जहाँ पे इन दोनों बिट को ही जीरो कीजिए, बाद बाकी को 1 कर लीजिए और एंड गेट लगा दीजिए, देखिए 1 0 1 1 0 0 0 0 0, देखिए ये दोनों चेंज हो गया, बाद बाकी इससे कोई असर ही नहीं पड़ा उसको, है कि नहीं, बीच के डेटा को 2 बिट को ही सिर्फ जीरो किया, बाद बाकी तो वो तो जीरो था ही पहले से, तो जो जैसा था वैसा ही, सिर्फ मैंने 2 मिडिल वाले बिट को जीरो कर दिया, तो ठीक है, बोला ओके, उल्टा ये हुआ एंड गेट, बोला ओके काम कीजिए, बोला कि एक काम कीजिए, आप इस और इस बिट को 1 करके दिखा दीजिए, बाद बाकी जैसा है, जो ये भी जीरो ये भी जीरो, कोई हाथ नहीं लगना चाहिए, तो एक काम कीजिए नया नंबर ले लीजिए, बाद बाकी को जीरो, सिर्फ इसको 1, ठीक है, जिसको 1 करना है 0 1 0 0 0 0 0, अब और गेट लगा दीजिए, क्योंकि 1 बनाने के लिए और गेट, तो 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1, समझ में आया क्या? वन करना होगा तो और गेट से होता है, ठीक है, अच्छा, बोला ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना है तो उल्टा रिवर्स, या तो पूरा रिवर्स करना चाहें तो भी हो जाएगा, बोले आपको जब कॉलेज वॉलेज में सिखाया जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, तो कॉलेज में टीचर लोग सिखा देता है क्या, 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, बट होता कैसे है कोई नहीं सिखाता, ये तो ट्रिक सिखा देता है, शॉर्टकट ट्रिक ये है, बट एक्चुअली जो तरीका है, मतलब एक्चुअली जो तरीका है वो है कि आपको अगर सारे नंबर को वंस उलटना है, पूरा नंबर को अगर उलटना है तो सबको 1 1 1 1 1 1 1 1, और अब चले जाइए जॉर गेट, जॉर गेट से मैं बोला था कि रिवर्स हो जाता है ना, चलो सेम तो 0, डिफरेंट तो 1, देखिए उलट गया, देख के ही समझ में आ रहा, सेम तो 0 0 0, डिफरेंट तो 1 0 1 1 0, उलट गया ना पूरा, बोला उल्टा फिर से, अगर फिर से वापस लेके आना है, फिर से रिवर्स करना है, देखिए जो रिजल्ट आया उसी में फिर से जॉर गेट लगा दीजिए, तो डिफरेंट तो 1, सेम तो 0, उलट जाएगा, फिर से वापस वही आ जाएगा, तो जॉर गेट खुद का कॉम्प्लीमेंट खुद ही कर देता है, ठीक है, उन सब का गेट का यहाँ पे नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग वाले में नहीं है, ठीक है, ओके, तो मैंने 3 ही ऑपरेटर मेनली यूज़ किया जाता है, बोला और भी हैं 2 ऑपरेटर, कौन कौन से, एक है लेफ्ट शिफ्ट, एक है राइट शिफ्ट, ठीक है, बोला ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास ये फोटो रहने से आपको दिमाग में रह जाएगा, है ना, कि मुझे स्माइली फेस को अगर सैड फेस बनाना है तो जॉर गेट
वापस स्माइली बनाना है तो फिर से जॉर कीजिए। अगर किसी एक आंख को ऑफ करना है या होठ को बंद कर देना है या कुछ भी करना है ऐसा, तो एंड और का इस्तेमाल कीजिए, अपना काम हो जाएगा। 3 गेप बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। ठीक बोला ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या है? बोला लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या है, थोड़ा देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर, ये भी बीट वाइज में पड़ता है, अगर कोई नंबर जैसे मैं मान लिया 13 का बाइनरी क्या होगा जी? तो 8 4 2 1 8 4 12 1 13 है ना, ओके। और लिख दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, नजर हटाना मत बस, x लेफ्ट शिफ्टेड बाई 4 बिट, मैंने प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। x इज लेफ्ट शिफ्टेड बाई 4 बिट, मतलब x को लेफ्ट शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट करो मतलब क्या हो जाएगा, ये एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करो पहले, तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ 0 1 घसक गया ना एक घर, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, ठीक है ना। एक बिट लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या होता है, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1, एक्स्ट्रा कंपाइलर 0 ऐड कर देगा। अच्छा 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट मतलब 1 0 हाँ, मतलब सिंपल बात एक ही चीज़ है कि पीछे में 2 गो, अगर 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट कुछ नहीं है, घसक के जो भी होगा 4 गो 0 पीछे में लग जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो निकलेगा वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा? नहीं। पाइथन में क्यों लॉस होगा? सीईओ में लॉस हो जाता है, ठीक है, लेकिन पाइथन में तो डेटा टाइप का कोई साइज का झंझट ही नहीं है, तो डेटा रह ही जाएगा। मतलब एक्चुअली अगर हम देखें कि आउटपुट y का वैल्यू क्या होगा, तो 8 4 2 1 16 32 64 128, तो 128 प्लस 64 जितना होता हो प्लस 16, बाद बाकी और कुछ नहीं, तो मतलब कैलकुलेटर से अपना जोड़ लीजिए। ऐसे तो कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगा, 12 1 8 9 1 और 16 मतलब 8 हो गया, 0 1 2 तो 208, समझे। मतलब अगर हम 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट करें तो y का वैल्यू कितना होगा? 208। करके देख लेते हैं। अब डायरेक्टली हम आउटपुट एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, x डायरेक्टली यहीं पे कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 7, z इज इक्वल्स टू x एंड y, ठीक है। प्रिंट z का वैल्यू 3, सही है। अच्छा, z इज इक्वल्स टू x और y, प्रिंट z 7, सही है। यही तो आया था जो इससे पहले कैलकुलेशन किए थे। 7 एक में आया था 0 0 1 1, एक में 0 1 1 1। अच्छा ठीक है, लास्ट z इज इक्वल्स टू x जॉर y, प्रिंट, इसका आंसर आया था 4, काम कर रहा हूँ। अच्छा लास्ट है z इज इक्वल्स टू x, सॉरी फिर से वापस, x इज इक्वल्स टू 13, z इज इक्वल्स टू x लेफ्ट शिफ्टेड बाई 4 बिट, लेफ्ट शिफ्टेड बाई 4 बिट, प्रिंट z 208। अंदर अंदर सब कुछ हो जा रहा है, मैंने हमको ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में काम कैसे कर रहा है वो हमको देखना था, ठीक है। राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट भी देख लेते हैं हम लोग, तो राइट शिफ्ट भी देख लेते हैं। अगर यही चीज़ राइट शिफ्ट रहता, थोड़ा सा अंडू मार लिए हम लोग, अंडू मार लेते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन अगर दे दिए कि नहीं राइट शिफ्टेड बाई 2 बिट, मतलब इस बार उल्टा इधर भागेगा, तो इधर तो निगेटिव में तो कोई नंबर नहीं है, तो ये डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हुआ तो मतलब आंसर विल बी कुछ ये आएगा, मतलब ये लॉस्ट, हाँ क्योंकि इधर नंबर लॉस्ट होते जाएगा 0, तो आंसर विल बी 3।
अच्छा है ना। हाँ, तो बोला गया ओके, तो x इज इक्वल्स टू 13, z इज इक्वल्स टू x राइट शिफ्टेड बाई 2 बिट, उच्चारण क्या, x इज राइट शिफ्टेड बाई 2 बिट, ठीक है। प्रिंट z हो गया, हाँ तो काम समझ में आ गया पूरा। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर सबसे में बहुत काम, बोला ये सब सर पढ़ के क्या मिलता है, लास्ट का 2 को हम लोग पढ़ के क्या करेंगे। पेन ड्राइव में जितना भी मूवी वूवी ट्रांसफ़र जब करते हो आप लोग या कोई गाना होना, तो सेम तरीके से बाइनरी में शिफ्टिंग होता है एक एक करके जो डेटा, और साथ में कोई भगवान का फोटो के अगल बगल में जो एलईडी रहता है, ये जो एलईडी ब्लिंक करता है ना, ये पूरा का पूरा राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो मतलब आराम से काम हो जाता है, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग तो देख के समझ में नहीं आता क्या हो रहा है अंदर में। बट सेम चीज़ है कि अगर आप एक नंबर को 0000001 और 1 बिट राइट शिफ्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम ये होगा, 2 बिट राइट शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली देखिएगा एक एक करके घसकते जाएगा। थोड़ा डिले को फास्ट कर दीजिए, आदमी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आँख 1/10 सेकंड के नीचे पकड़ नहीं पाता। तो आप 1/10 सेकंड के नीचे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दीजिए। ऐसे भी गीगाहर्ट्ज में लैपटॉप रहता है, आप पकड़ना तो दूर की बात है, आप पकड़ रहे हो तब आँख खराब है इसका मतलब, ठीक है। आप सोचो मेगाहर्ट्ज में भी नहीं, लैपटॉप गीगाहर्ट्ज में होता है। कहाँ गया जो गीगाहर्ट्ज में, थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा, 1/10⁻⁻12, ठीक है। 10⁻⁻12 बहुत कम हो जाता है ना, इसीलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितना रहेगा टाइम पीरियड, तो t=1/f, जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना टाइम कम लगेगा उल्टा, तो इतना फास्ट होगा कि आपका आँख पकड़ ही नहीं पाएगा कब कौन आया कौन गया, ठीक है। तो ये सब कोडिंग का तरीका है, कोडिंग आपको सीख के रखना होगा। समझ में आ गया, ओके। अभी भी प्रोग्राम बचा हुआ है, अभी भी 2 ऑपरेटर बचा हुआ है, वो है एक लॉजिकल, बोला लॉजिकल में क्या है, AND और OR। लॉजिकल में क्या है, AND और OR। बोला इस एंड में और इस एंड में क्या डिफरेंस है, ये एंड ऑपरेटर है और ये भी ऑपरेटर जरूर है, लेकिन ये इंग्लिश वाला जो एंड होता है, हम लोग एंड मतलब कि क्या होता है, और एवोन, ठीक ना, और मीन्स अथवा जा, हाँ ठीक। तो वो वाला है इंग्लिश वाला, ठीक है। एवं माने कि अगर हम बंगाली, तो नेहा आप भी बंगाली हो? नो सर। नॉन बंगाली, अच्छा ठीक है। मतलब आप लोगों का पहले कि एटाओ मतलब दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, बस यही दिमाग में रखना है कि एंड में हमारा दोनों कंडीशन, और में जो नॉर्मली इंग्लिश का मतलब निकलता है एटा बा ओटा, मतलब कोई एक एकदम ठीक। तो जैसे हम लोग लॉगिन में भी जब करते हैं, कहीं कहीं देखिएगा लॉगिन में पहले से लिखे रहता है, आप ईमेल से भी डाल सकते हो, फ़ोन नंबर से भी, लेकिन पासवर्ड की जगह पे आपको पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग में ईमेल आईडी पासवर्ड चेक कर सकता है या फ़ोन नंबर पासवर्ड चेक कर सकता है। तो यहाँ पे और, लेकिन ईमेल आईडी के संग पासवर्ड होना ही चाहिए या फ़ोन नंबर के संग पासवर्ड। इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग कैसे कि अगर ईमेल आईडी इज इक्वल टू जो भी ईमेल आईडी, जो भी अपना ईमेल आईडी डालना है, मान लीजिए arun@gmail.com, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, मान लीजिए पासवर्ड भी 1A4B, कुछ भी, ये एक है, मतलब इसके संग ये भी मैच करना चाहिए, है ना, ये भी और ये भी। लेकिन अभी भी बचा है और, अगर आपका ये मैच नहीं किया तो ph इज इक्वल्स टू कुछ भी 9051568753,
एंड पासवर्ड इज 1A4B। मतलब आपका अगर ईमेल आईडी से चेक करेगा तो ये, फ़ोन नंबर से चेक करेगा तो ये, दोनों के बीच में और है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंड है, क्योंकि गलती से भी यहाँ पे और लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो खाली अपना ईमेल आईडी सही डालेगा, पासवर्ड गलत भी डालेगा तो पास हो जाएगा। छोटे सा कोड में गलती हो गया मतलब इतना डेंजरस हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेम चीज़ है, आपको दोनों ये पूरे देखिए, पूरे में ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिना इसके तो कोडिंग आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। बोला ओके ठीक है। क्वेश्चन कैसा देता है, सिंपली चलिए एक काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5, z इज इक्वल्स टू, अगर मेरा x लेस देन y एंड अगर मेरा x ग्रेटर देन y, तो अब चेक कीजिए, ठीक है। वो फ्रॉम पहला वाला वो ट्रू, पहला वाला ट्रू है लेकिन दूसरा वाला फॉल्स है, फॉल्स है, तो आंसर कंडीशन फुलफिल। हाँ, तो बोला इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको पिक्चर से फिर से हम समझते हैं, ठीक है, ये नहीं तो याद नहीं रहेगा। बोला ठीक है, तो एंड गेट फिर से वही गेट ही वाला है, और गेट भी गेट ही वाला है, लेकिन इसका ट्रूथ टेबल से हमको याद रखना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल क्या बोलता है कि 0 0 0 0 1 0 1 0, क्योंकि इनटू होता है, 1 0 0 1 1 1, ठीक। तो अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। मतलब इसमें से सिर्फ काम का चीज़ याद रखिए, इतना सब याद रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें से सिर्फ काम। ओके, सर 1 1 वो 0 होगा ना, 1 1 1 क्योंकि ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, बोला इसमें से सिर्फ काम का चीज़ याद रखिए, तो बोला वो क्या काम का चीज़ है देख लीजिए। बोला ये है इसमें काम का चीज़, क्या काम का है वो तो मैं बाद में, और इसमें ये वाला काम का चीज़ है। क्या कहना चाहता है बताइए। अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन 0 है, सेकंड चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आंसर 0 ही आता है। अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड ट्रू हो या फॉल्स हो, उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं, मतलब डोंट केयर कंडीशन माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आउटपुट अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, अगर उल्टा होता फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो फॉल्स ही आएगा। बात समझे? तो इतना चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन नेवर चेक, उल्टा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फॉल्स होगा तो चेक होगा। देखिए फर्स्ट और गेट में फॉल्स होगा तो चेक होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। फॉल्स हुआ तो फॉल्स, ट्रू हुआ तो ट्रू। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉल्स होगा तब भी ट्रू, ट्रू होगा तब भी ट्रू। मैंने इसमें से सिर्फ काम का चीज़ मैंने बोला कि काम का चीज़ तो याद रखिए। नेवर चेक सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करता, क्योंकि आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। बोला ओके ठीक है, सॉरी, नेवर चेक सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, उल्टा है ना, सही तो। बोला ठीक है सर, अभी क्या आएगा? अभी तो आएगा फॉल्स। एक बार देख लेते हैं। फॉल्स है ना, ओके। बोला
अच्छा, लेकिन और में अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो भी सेकंड के पास जाएगा, तो दोनों में से एक भी ट्रू मतलब ट्रू है ना। तो अगर दोनों ट्रू तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ट्रू मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लॉजिक समझ में आ गया। बोले अच्छा सर, एक्चुअली अगर मैं फिर से वापस आता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन ट्रू है दूसरा कंडीशन फॉल्स है? क्योंकि ऐसे भी फॉल्स आएगा, तो उसका क्या मतलब है? एक्चुअली मैं TCS में एक क्वेश्चन पूछता था बहुत पहले सी के ऊपर, ठीक है। ये जो चीज़ आया, जो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, TCS में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, वो है सी के ऊपर। x का वैल्यू 5 है, ध्यान से, y का वैल्यू 7 है, z का वैल्यू 11 है, ठीक है, ओके। p इज इक्वल्स टू x लेस देन y एंड या और, आपकी मर्जी। चलिए मैं और का इस्तेमाल, तो सी में तो और कैसे लिखा जाता है? डबल और, ठीक है। y इज इक्वल्स टू जेड, नज़र हटाना मत बस, ध्यान रहे y इक्वल्स टू जेड नहीं लिखा है, y इक्वल्स टू जेड लिख दिया। आदमी इतना फंसेगा अब, सर गलत है। नहीं, गलत कुछ नहीं है। पहला चीज़ कि अगर आप सोचते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब सेंटेंस पढ़ के क्या मिलेगा, अब फ़र्क पड़ेगा आपको। देख लेते हैं। क्या 5 7 से छोटा है? तो यस। लॉजिक क्या था? और गेट है बीच में, तो और गेट है तो नेवर चेक सेकंड कंडीशन, मतलब इधर जाएगा ही नहीं, यहीं से घूम जाएगा, मतलब ट्रू आ गया, है ना। अगर गलती से भी यहाँ पे एंड दे दिए, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने के बाद भी सेकंड के पास जाएगा, क्योंकि हो सकता है सेकंड फॉल्स हो। तो देखिए अंतर कितना आ जाएगा, ट्रू, लेकिन ये टेस्टिंग नहीं है, ध्यान रहे, ये टेस्टिंग नहीं है, ये असाइनमेंट है। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई में घुस जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा वाई में असाइन, नॉट टेस्टिंग, ओके। तो आंसर क्या आएगा? जब आपका एक तरफ ट्रू और फॉल्स और एक तरफ कोई नंबर, तो नंबर को नॉन जीरो और जीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर नॉन जीरो नंबर है तो ट्रू और जीरो है तो फॉल्स, मतलब 1 and 1 ट्रू। यहाँ पे ट्रू अलग से लिखना नहीं पड़ता था, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, ठीक है। तो क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो ये नहीं ना पूछता था, ये पूछेगा तो आप आंसर बता ही दोगे। पूछता था आप बताओ x का वैल्यू क्या होगा फाइनल ऑपरेशन के बाद, तो 5 ही रहेगा। y का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। y का वैल्यू तो z का वैल्यू तो असाइन हो गया ना। हाँ, और यही चीज़ अगर और गेट रहा और आप उधर गए तो आप तो गलत आंसर मारोगे। और गेट में क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने के बाद सेकंड के पास जाएगा ही नहीं। अगर आप गए उधर कैलकुलेशन करने तो आप फंस गए क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन क्या पाइथन में ऐसा होता है? बोले नहीं, पाइथन में सबसे पहले एक साथ कंडीशन और एक साथ असाइनमेंट लेता ही नहीं है। दिखा देते हैं। ओके, x लेस देन y, y इक्वल्स टू z, क्या लेगा? बोला नहीं लेगा। लेकिन क्या डबल इक्वल्स टू लेगा? बोला हाँ लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेस्टिंग हो गया। तो मतलब ध्यान रहे कि पाइथन बहुत आपको बचा लिया। सी में इतना फंसता था आदमी ना, सी का क्वेश्चन इतना इजी नहीं। सी का क्वेश्चन में अच्छे लोग आज भी बोलते हैं कि नहीं सकेंगे, आइडिया ही नहीं मिलता। पाइथन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, मतलब सबका लिखने का तरीका एक है। चलिए, तो हो गया। तो हम लोग x लेस देन y एंड y इज इक्वल टू z, सब सही है, ओके।
आंसर देखिए कितना अच्छे से आने लगा, लेकिन पाइथन आपको बचा दिया, लेकिन वही चीज़ सी में आप फंस जाओ। बोला ठीक है, अगर सर ऐसा नहीं रहा, कभी कभी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या किया जाता है, वैल्यू। अब क्या होगा, उन्होंने बोला क्या, जब कोई कंडीशन नहीं रहता है, डायरेक्टली वैल्यू दिया रहता है, तो क्या होता है, नॉन जीरो और जीरो टेस्टिंग होता है। नॉन जीरो मैंने ट्रू, तो 3 क्या एक नॉन जीरो नंबर है, ट्रू। एंड ऑपरेशन में क्या दूसरे के पास जाएगा, एंड गेट में ट्रू होने के बाद भी दूसरे के पास जाएगा, है ना, एंड गेट में दूसरे के पास जाएगा, मतलब 5 के पास भी जाएगा, वो भी एक नॉन जीरो नंबर है, तो ट्रू और ट्रू मिलकर ट्रू, ठीक है। दूसरे के पास गया तो यहाँ पे ट्रू नहीं, एक्चुअली में वैल्यू दे देता है, जहां पे पहुंचा लास्ट वहां का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। ओके, उल्टा, अभी रुक जाइए। और गेट में क्या होगा, लेकिन अगर फर्स्ट ट्रू रहेगा तो जाएगा जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। गुड, उधर जाएगा ही नहीं, समझ में आ गया। ओके, तो क्या सर ये सिर्फ नंबर के बीच में ही होता है, या फिर हम किसी स्ट्रिंग के संग भी कर सकते हैं? बोला एकदम कर सकते हो। बोला स्ट्रिंग में क्या पकड़ेगा, ASCII कोड, स्ट्रिंग में उसका ASCII कोड पकड़ेगा। फर्स्ट अगर ट्रू है, क्योंकि ऑब्वियसली ASCII कोड नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर है तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड गेट में फर्स्ट ट्रू होने के बाद भी दूसरे के पास जाएगा, तो ऑपरेटर आके पूरा खत्म। ऑपरेटर में आपको बस यही सिखाना था, ये सब चीज़ें इतना याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है ऑपरेटर में कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ, कंपैरिजन के लिए कब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, दो कंडीशन के बीच में कौन सा है, ये वाला दो कंडीशन के बीच में लगता है, ठीक है। कभी कभी कंपनी वाला परेशान करने के लिए कंडीशन हटा देता है, तो नॉन जीरो जीरो टेस्टिंग होता है, फिर भी लेकिन काम करता है। इसलिए जो टेस्टिंग का जो फंड है होता है ना, टेस्टिंग, ये हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है क्या टेस्टिंग। ना ना ना, कंडीशन ये कंडीशन कोडिंग 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 पूरा कोडिंग से ही। हाँ, तो कोडिंग से टेस्ट करता है कि ये कंडीशन अगर सही है तो, तभी तो कंडीशन नहीं, ये वैल्यू वाला है, ठीक है।